ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसे अपने से 15 साल छोटे लड़के से प्यार हो जाता है, पर सोसाइटी उन दोनों के प्यार को किस नजरिए से देखती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द रीबाउंड और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक 40 साल की औरत को देखते हैं जो एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो उनके साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सैंडी जब अपने बेटे के बर्थडे पार्टी का वीडियो देख रही थी तब उसे पता चलता है कि उसके पति का मॉली नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद वो उसे डाइवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब अपना घर चलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है। इसके साथ ही उसे रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एरम नाम के 25 साल के एक लड़के से होती है। एरम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे थे। इसके साथ ही सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से एरम से होती है। एरम को ग्रेजुएट होने के बावजूद भी कोई खास अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे पैसों के लिए वो काम भी करना पड़ रहा था जो करना उसे पसंद नहीं था। तभी उस क्लास की टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए बोलती है, जिस पर सैंडी भी अपने पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा एरम पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह पेलना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी एरम से कल की हरकत के लिए माफी मांगती है और उसे पूछते कि क्या वो उसके बच्चों का बेबी सिटर बन सकता है, जिस पर एरम भी उसे हाँ बोल देता है। फिर उस रात जब एरम बेबी सिटिंग के लिए सैंडी के घर पर जाता है तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत अजीब हैं। फिर सैंडी उसे वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी एक नंबर का चूतिया होता है और वो डेट पर सैंडी के साथ काफी अजीब हरकतें करता है, जिस वजह से सैंडी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। वहीं घर पर एरम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था, पर दूसरी तरफ वो चूतिया आदमी सैंडी के साथ और भी अजीब हरकतें करने लगता है। अब सैंडी इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है और वो वापस अपने घर पर आ जाती है। घर पर एरम ने बच्चों को सुला दिया था। वहाँ पर सैंडी एरम को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है और एरम भी उसकी बातें सुनते हुए रात को वहीं रुक जाता है। फिर अगली सुबह जब एरम कैफे में काम कर रहा था तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और उसे बोलते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। अभी सुनते ही एरम भागकर उनके घर पर जाता है, पर जब वो वहाँ पर सैंडी को चेक करता है तो वो बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मॉम मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जिसकी लाइफ अब पहले से बेटर हो रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब क्योंकि सैंडी का काम भी बढ़ रहा था इसलिए वो एरम को परमानेंट बेबी सिटिंग की जॉब ऑफर करती है, पर उसके इस काम से एरम के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि वो बेबी सिटिंग वाली जॉब करे। इसलिए उनके कहने पर एरम बेबी सिटिंग के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और एरम सैंडी और उसके बच्चों के और भी नजदीक आने लगता है। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी अब एरम को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ एरम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी एरम को एक फाइट मैच की 2 टिकट देती है और उसे बोलती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाना, पर एरम के कोई भी दोस्त के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है। फिर अगली रात वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं, जहाँ पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद एरम के पास एक आदमी आता है जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था, जहाँ पर एरम इंटरव्यू देने गया था। फिर उन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि एरम को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर एरम ने बेबी सिटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद एरम सैंडी को बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर आकर सीधा एरम के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है। फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसे आज रात यहीं पर रुकने के लिए बोलती है, पर तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी को उसके साथ देखकर और बच्चों को भी एरम के साथ खुश देखकर सैंडी से झगड़ने लगता है। वो उसको बोलता है कि वो चाहता है कि सैंडी वापस उसके पास आ जाए। फिर बच्चों को सुलाकर एरम जब वापस बाहर आता है तो वो आदमी एरम को वहां से जाने के लिए बोलता है, पर एरम वहीं रुक जाता है और वो सैंडी को उसके दिल की बात कहने के लिए बोलता है। अब सैंडी वो बातें बोल नहीं पा रही थी जो उसने उस दिन सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी, पर जब एरम उसी की बातें वापस बोलने लगता है तब सैंडी भी उसके साथ वही बातें बोलना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। सैंडी ने अपने हस्बैंड को वो सभी बातें बोल दी थी जो कई सालों से उसके दिल में थी। फिर अपने पति को वहां से भगाने के बाद सैंडी एरम को बोलती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जा रही है। फिर अगले दिन एरम जब ये बात अपने दोस्त को बताता है तो ये सुनकर उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि एरम भी उसे देखने आए। अब एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए आता है।
शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है और वहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी वहां पर एरम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसे बोलती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है, पर एरम उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पर आते हैं और साथ में एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहां पर सैंडी का बेटा उन्हें मजे करते हुए देख लेता है और फिर अगले दिन एरम खुद ही सैंडी के दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है, पर उसे ये काफी अजीब लग रहा था कि उसे अपने बच्चों के बेबीसिटर से ही प्यार हो गया था। फिर अगले दिन एरम सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने उनके घर पर लेकर जाता है, पर वहां पर सैंडी एरम की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं है। पर सैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एरम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर क्योंकि एरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए सैंडी के दोस्त उसके और एरम के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगते हैं और इसके साथ ही सैंडी को भी ये लगने लगता है कि वो एरम से बहुत बड़ी है और वो उसकी लाइफ बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त सैंडी को बहुत अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एरम को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो एरम घबरा जाता है, पर बाद में वो सैंडी को बोलता है कि वो भी यही चाहता था कि वो और सैंडी हमेशा साथ रहें। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अभी सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और वो बाहर आकर एरम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो एरम को बोलती है कि उनका साथ रहना सही नहीं है क्योंकि वो उससे 15 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते और ये बोलकर सैंडी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और एरम अपनी बेबी सिटिंग की जॉब छोड़कर ट्रैवलिंग के लिए दूसरे देशों में चला जाता है। एरम अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और उसके बच्चों को याद कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी मां बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में एक और प्रमोशन भी मिल गया था। अब ऐसे करते हुए 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है। वहीं एरम भी दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए वहां के बच्चों को पढ़ाने लगता है। एरम के साथ काफी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती हैं, पर एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो अकेला रहना चाहता था। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात वहां पर एरम से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहां एरम उसे बताता है कि कुछ सालों पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि एरम अभी भी सिंगल है तो सैंडी एरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और वो सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।